हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द पुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ एंड आज की वीडियो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर की, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। जी हाँ, इस सेक्टर की हम बात करेंगे, इस सेक्टर को समझेंगे। ये सेक्टर समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई सारी कंपनीज हैं इस सेक्टर से रिलेटेड जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। उन कंपनीज के लिए अलग से बिजनेस एनालिसिस वीडियोस में लेकर आऊंगा बाद में, बट आज हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज आखिर है क्या, ये किस तरीके से ग्रो कर रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, फ्यूचर क्या हो सकता है। ये सारी चीजें जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये वन ऑफ द फास्टेस्ट इफ नॉट द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। इसकी ग्रोथ कितनी एक्सपेक्ट करी जा रही है? इंडिया के अंदर ग्रोथ एक्सपेक्ट करी जा रही है, आप हैरान हो जाओगे जान के, 33% की। एंड बाय कैलेंडर ईयर 26 दिस सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ $80 बिलियन, 80 बिलियन डॉलर्स का 33% की ग्रोथ रेट पे कैलेंडर ईयर 26 तक। तो बहुत सॉलिड ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट करी जा रही है। एंड ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की कंपनीज हैं, जो बाकी की कंपनीज भी हैं अनलिस्टेड लिस्टेड स्पेस में, सब बहुत अच्छे से अपना बिजनेस ग्रो कर पा रही हैं। अब देखो है क्या, मैन्युफैक्चरिंग हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो होता क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर पाते हो, इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी पुश रहता है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पे। वो जो जॉब्स क्रिएट होती हैं तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को ऊपर उठाना शुरू करती है, लोगों को ऊपर उठाना शुरू करती है, डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़नी शुरू हो जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, अगेन गवर्नमेंट का भी पुश है इस पर कहीं ना कहीं, और ये सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है एंड आने वाले समय में भी करेगा। अब जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है इंडिया के अंदर, वो सिर्फ 2.7% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, बट 2026 तक एक्सपेक्टेड है कि 4.7% हो जाएगा। इंडिया की करंटली देखो डोमेस्टिक पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज वेरी लो, तो वहां पे भी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे ग्रोथ आएगी। इनफैक्ट मेरे ख्याल से इंडिया इज द बेस्ट ग्रोइंग मार्केट टू बी इन। आप देख सकते हो कि यूरोप में स्लो डाउन है अलग, आप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है जो कि वहाँ पे दिखे कि 20-25% की ग्रो कर रहा है, बट यहाँ पे एक सेक्टर है 30% से ऊपर ग्रो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडियन इकोनॉमी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो 65 इज प्रोड्यूस्ड इन हाउस बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स OEMs, एंड बचा हुआ 35% ही सिर्फ आता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनीज के पास। अब EMS कंपनीज कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब ये सोचने की बात है ना कि खुद से क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर लो, आपको EMS कंपनीज क्यों चाहिए जो मैन्युफैक्चरिंग करे, तो वो हम समझेंगे अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर। सो प्रोडक्ट डिजाइनिंग सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग का क्या मतलब है कि अगर कोई मान लो XYZ कंपनी आती है कि भैया हमें एक प्रोडक्ट नया डिजाइन करना है और हम चाह रहे हैं कि आप उसको ऐसा बना दो वैसा बना दो, उसके अंदर ये स्पेसिफिकेशंस हो, तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग का काम किसका होता है? EMS कंपनी का। नेक्स्ट बात आ जाती है प्रोटोटाइपिंग की। तो एक बार प्रोडक्ट आपका डिजाइन हो गया तो उसका फिर पहले प्रोटोटाइप बनता है। पहले ये नहीं होता कि 10,000 यूनिट्स बना दी और मार्केट में निकाल दिया प्रोडक्ट, ऐसा कभी भी नहीं होता। फिर प्रोटोटाइपिंग होगी, तो प्रोटोटाइपिंग भी कौन करेगा? EMS कंपनी करेगी। फिर बात आती है टेस्टिंग की, उसको टेस्ट भी तो करना है कि वो प्रोडक्ट कैसा है। फिर टेस्टिंग भी कौन करेगा? EMS कंपनी ही कर देगी। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से वैल्यू एडिशन हो रहा है कहीं ना कहीं, कि किस तरीके से एक मैन्युफैक्चरर को इतनी सारी चीजें सेटअप करनी पड़ती, बट अगर वो एक EMS कंपनी के पास गया है जो खुद से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसका ये पूरा सेटअप कॉस्ट बच जाएगा, उसको बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे बच जाएगा। प्लस क्योंकि ये लोग बाकियों के लिए डिजाइन करते आ रहे होंगे, दूसरों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, तो इनके पास वो आइडियाज होंगे, वो टेक्नोलॉजी होगी, वो IP होगी, ताकि ये इन मैन्युफैक्चरर के लिए भी या अपने कस्टमर के लिए, न्यू कस्टमर्स के लिए भी एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में दे सके। नेक्स्ट स्टेप हो जाता है बॉक्स असेंबली का। तो असेंबली लाइंस वगैरह से लेके हर चीज ये लोग देखेंगे, प्रोडक्ट को कैसे असेंबल करना है सब कुछ ये करके देंगे। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग का जो आपका पॉइंट है, तो मैन्युफैक्चरिंग भी होनी है, मास स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होनी है, उसको भी ये लोग देखेंगे। एंड आफ्टर सेल सर्विस बहुत जरूरी होती है, रिपेयर्स बहुत जरूरी होते हैं, वो भी एक EMS कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। So EMS companies are very very useful, very very helpful for anyone who wants to manufacture their own products। और ये कहीं ना कहीं आपको इनके एडवांटेजेस से या ये क्या चीज ऑफर करते हैं उससे समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि EMS में अलग अलग चीजें क्या हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग अलग चीजें क्या हैं। सो मोबाइल फोन्स हो गए, IT हार्डवेयर हो गया, सबसे इजी कंपोनेंट वो है। फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन्स होती हैं। फिर आपकी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, तो हैवी मशीनरीज आ जाएंगी वहां पे कई सारी। फिर हमारे पास एक फील्ड है मेडिकल का, एक फील्ड है
एरोस्पेस एंड डिफेंस का, एक फील्ड हमारे पास है मोबिलिटी का, एंड एक फील्ड हमारे पास हो जाता है क्लीन एनर्जी का। सो आप देख सकते हैं कि कई सारे फील्ड्स हैं जहाँ पे बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, एंड उन सारे अलग अलग फील्ड्स के अंदर जब हम कंपनीज फ्यूचर में डिस्कस करेंगे ना, और ये लगातार आपके लिए वीडियोस आनी है, एवरी वीक वीडियो आनी है यहाँ पे, तो जब हम कंपनीज डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे कौन सी कंपनी किधर ज्यादा फोकस कर रही है, एंड उस फोकस की वजह से मार्केट उसको किस तरीके से रिवॉर्ड कर रही है। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू आर गोइंग टू बी लर्निंग इन दोज बिजनेस एनालिसिस वीडियोस। अब मैं आप लोगों के लिए थोड़े की पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ूंगा ताकि आपको समझ आए कि ये जो ग्रोथ है, करंट सिचुएशन है, और फिर उसमें ग्रोथ कैसे आ रही है, ये सारी चीजों को आप कनेक्ट कर सकें ताकि आपको समझ आए कि सेक्टर पर नजर रखनी क्यों जरूरी है। इंडिया में अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन अभी इलेक्ट्रॉनिक्स की है 74%, बट जब आपका 2026 का साल हम देखते हैं तो एक्सपेक्टेशन है हमारी कि वो बढ़ के हो जाएगी 96%। सो आप देख सकते हैं कि डोमेस्टिकली ही इंडिया कई सारे अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूस करने लगेगी, और मेक इन इंडिया का जो पुश है गवर्नमेंट की तरफ से, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत बेनिफिशियल है। जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है उसकी ग्रोथ भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 से 26% रहेगी। तो जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, ईएमएस नहीं, ये तो कंपनीज की ग्रोथ है, राइट। ईएमएस तो वो है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, बट जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है अगर वो भी 25 से 26% पे ग्रो कर रही है, तो आप समझ सकते हो कि मार्केट किस तरीके से ग्रो कर सकती है ईएमएस कंपनीज के लिए, जो मैन्युफैक्चर करते हैं कंपोनेंट्स, जो रिपेयर सर्विसेज देखते हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी में वहां पे फोकस कर रहे हैं, जो मे बी ऑटोमेशन में फोकस कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको इस सेक्टर पे रखनी है नजर। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो ये कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 27% पे ग्रो करेंगे, बट जो कंपोनेंट्स वाला सेगमेंट है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50% की कागर से ग्रो करेगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको नजर रखनी बहुत जरूरी हो जाती है कि जो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, अगेन इसलिए आप देखोगे कि वो कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी आ रही है, या कंपनीज बार बार कह रही है कि हमारी जो ऑर्डर बुक है बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और हम बहुत अच्छे से यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। अब इंडिया क्योंकि डोमेस्टिकली ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो फिर इंपोर्ट्स भी यहाँ पे फॉल होते हुए हमें दिखेंगे। अभी करंटली इंडिया के अंदर 700 ईएमएस कंपनीज हैं, और आप जान के हैरान हो जाओगे कि जो 75% काम है ईएमएस कंपनीज का, वो रिवॉल्व करता है अराउंड मोबाइल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आप कहोगे मोबाइल भी तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, बट वो मार्केट इतनी बड़ी है कि उसको इसलिए हम अलग से देखते हैं। सारी रिपोर्ट्स अगर आप इनकी पढ़ोगे, कहीं से भी देखोगे, कोई भी रिसर्च देखोगे, वो अलग से ही बताते हैं मोबाइल्स को, इसीलिए बताते हैं क्योंकि मोबाइल्स की खुद से मार्केट बहुत बड़ी है। सो गाइज, अब हम बात करने वाले जो की ट्रेंड्स हैं मार्केट के अंदर, वो क्या है, ईएमएस के लिए क्या की ट्रेंड्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला की ट्रेंड हो जाता है एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का। तो हम देख रहे हैं कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की कंपनी वेल वर्स्ड है इन चीज़ों के साथ, क्योंकि उनका काम है ये करना, राइट। तो कहीं ना कहीं जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अंदर वो बहुत ढंग से काम कर पाते हैं। और आप चाहे क्लीन एनर्जी के अंदर देख लो, चाहे मोबिलिटी के अंदर देख लो, चाहे ऑटोमेशन के अंदर देख लो, जो भी इमर्जिंग टेक है उसके अंदर कंपनीज अच्छा कर पा रही हैं। इनफैक्ट वो एक्सेलरेट कर देते हैं ग्रोथ को, बिकॉज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को वो पहले ही टैप इन कर लेते हैं, एंड उनके पास कुछ ना कुछ आईपी, कुछ ना कुछ अपने पेटेंट्स, कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, कुछ प्रोटोटाइप्स तैयार होते हैं, जिसके बेसिस पे वो बाकी लोगों को गाइड कर सकते हैं, बाकी लोगों की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर सकते हैं, बाकी लोगों के लिए प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो की ट्रेंड है वो है सिस्टम ऑटोमेशन का। अगेन ऑटोमेशन हर चीज में बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऑटोमेशन बढ़ती जा रही है तो हम देख रहे हैं कि जो ईएमएस कंपनीज है उनका बिजनेस भी बढ़ता जा रहा है, बिकॉज ऑटोमेशन अगेन रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके ईएमएस कंपनीज ही बना रही है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है लोकलाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। तो ऑफ कोर्स सप्लाई चेन सब लोकलाइज करना चाह रहे हैं, कंट्री के अंदर करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चाइना प्लस वन का थीम भी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं, देखो अगेन चाइना प्लस वन थीम में सबसे पहले बेनिफिट किसको हुआ, वियतनाम को हुआ। वियतनाम बहुत मैन्युफैक्चरिंग ले गया, बट उसके बाद का जो भी आया है वो इंडिया के पास आया है, एंड यहाँ पे भी कोई ऐसी कम मार्केट नहीं है। यस, वियतनाम टुक अ लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विच इंडिया कुड हैव टैप्ड इनटू, बट चलो वो चली गई वहाँ पे। यहाँ पे जो भी है वो भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगेन मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट का पुश है, तो वो पुश जैसे जैसे और आएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ईएमएस के अंदर ग्रोथ जो है बहुत सस्टेनेबल और बहुत अच्छी आती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है हमारा कंपोनेंट मिनिएचराइजेशन का। तो बेसिकली देखो क्या है कि चीजें होती जा रही हैं आपकी छोटी, कंपोनेंट्स भी होते जा रहे हैं छोटे। तो यहाँ पे क्योंकि कंपोनेंट्स या आइटम्स छोटे होते जा रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे आपके सर्किट बोर्ड्स वगैरह हैं वो स्क्वीज ही होते जा रहे हैं, छोटे ही होते जा रहे हैं, एंड उनके अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है, दे बिकमिंग मोर एफिशिएंट, मोर इफेक्टिव, राइट। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ईएमएस कंपनीज यहाँ पे अच्छे से काम करें, इन चीज़ों को फिगर आउट करें और आगे डेवलपमेंट को बूस्ट करें। अब गाइज हम डिस्कस करेंगे की ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर इंडियन ईएमएस, यानी कि इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनीज हैं उनके क्या की ग्रोथ ड्राइवर्स हो जाते हैं। आई थिंक जो आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है डेटा उससे आप जान सकते हैं। चाइना प्लस वन इज वेरी कॉमन, राइट। चाइना प्लस वन सबको पता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो ही रहा है, सो दैट इज ऑल्सो बूस्टिंग दीज कंपनीज। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस है, दैट इज अगेन हेल्पिंग दीज कंपनीज परफॉर्म वेल एंड इट इज ब्रिंगिंग इन गुड ऑर्डर बुक फॉर देम। फिर हम देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी पुश, अगेन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट पे फोकस, स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी पुश, मेक इन इंडिया, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है सारा पॉइंट। अब एक जो पॉइंट है एनहांसिंग लोकल वैल्यू एड, वो मैं आप लोगों से ढंग से डिस्कस करना चाहूंगा। तो वैल्यू एडिशन एक्चुअली है क्या यहाँ पे। तो मान लो इंडिया के अंदर कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, तो क्या वैल्यू एडिशन हो सकती है। सिंपली पुट, सबको सबसे पहले यही ध्यान जाता है कि चलो टेक्निकल एक्सपर्टीज अच्छी है, लेबर सस्ती है, ये सारी चीजें हैं। पर होता क्या है कि मान लो बाहर से कोई कंपनी आई और वो जो कंपनी आई है उसको इंडिया स्पेसिफिक कुछ डिजाइन चाहिए, तो यहाँ की लोकल कंपनी ही तो वो ढंग से बता सकती है कि अच्छा यहाँ मौसम ऐसा है तो आपको ये कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे सड़कें ऐसी हैं तो ये कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, यहाँ का अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको ये चीज़ों को कंप्लायंसेस की जरूरत पड़ेगी, तो आपको ये करना जरूरी है। तो ये जो सारी चीजें हो जाती हैं, कौन बताएगा कि XYZ चीज़ों का क्या क्या रेगुलेशंस आ रही हैं या XYZ चीज़ों पे फोकस है या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर आपके पास एक लोकल प्लेयर है वो आपको गाइड कर सकता है। मे बी कोई कंपोनेंट इंडिया के अंदर बहुत अच्छा चलता है बट वो बाहर नहीं चलता, राइट, एंड मे बी जो कंपनी बाहर से आई है उसको आइडिया ही नहीं है इस चीज़ का। तो ये सारी जो चीज़ें हो जाती हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। अब गाइस जो इंडिया की ईएमएस मार्केट है ना, उसके अंदर 80% तो है देखो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और 20% है सिर्फ ओडीएम। अब ये ओडीएम क्या है वो समझना में जरूरी है, बट पहले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग समझ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी नहीं है। मान लो मुझे कुछ मैन्युफैक्चर करना है और मैं जाऊंगा एक किसी मैन्युफैक्चरर के पास, मैं उसको अपना डिजाइन दे दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा कि ऐसा ऐसा बना देना, इस डब्बे को ऐसा रखना, इसको ऐसा रखना। वो कहेगा अच्छा ठीक है, वो अपना मैन्युफैक्चर करके मुझे भेज देगा चीज़, राइट। तो ये होती है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कि मैं किसी को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा हूँ, इसके अंदर डिजाइन भी मेरा है, इसके पेटेंट्स भी मेरे हैं, सब कुछ मेरा है, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। चाइना में हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कितनी ज़्यादा होती है कि लोग अपने काफ़ी हम वहाँ से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कराते हैं, इवन दो डिज़ाइन उनके हैं, सब कुछ उनका है। अब अगर हम बात करें ओडीएम की, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर, तो इसका क्या मतलब है। नाम से पता चल जाता है ओरिजिनल डिज़ाइन, तो कहीं ना कहीं इसके पॉजिटिव्स निकल के आते हैं कि ओडीएम अगर कोई ईएसएम कर पा रहा है, यानी कि अगर कोई ईएसएम प्लेयर ओडीएम है, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर है, या ओडीएम का कंपोनेंट उसके बिजनेस में बड़ा है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स तो होंगे क्योंकि डिजाइन उसके पास है। तो पॉजिटिव्स क्या है वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव है कि आईपी टू डिजाइन उसके पास होता है। तो आईपी है यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आपके पास, तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे मार्जिन्स बेटर दिखने लग जाते हैं, राइट। सेकंड हो जाता है कि ये ओडीएम प्लेयर्स जो हैं ये सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हम किसी और से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा लेंगे। तो कभी मान लो बॉटल नेकिंग हो रही है, आपकी प्रोडक्शन चोक हो गई है बिल्कुल, तो आप किसी और से करा लो मैन्युफैक्चरिंग, आप अपना मस्त बैठो वहां पे, आपका बिजनेस नहीं जाएगा। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग ये कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगेन डिजाइन इनका है, पेटेंट्स इनके हैं, राइट्स इनके हैं। तीसरा पॉइंट हो जाता है कि जो भी टेक्निकल रिसोर्सेज होते हैं वो ओडीएम्स मैनेज करते हैं। एंड चौथा पॉइंट जो कि की पॉजिटिव है ओडीएम्स के लिए, वो हो जाता है कि जो ओईएम्स हैं, यानी कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, यानी कि जो आया है अपना पार्ट बनवाने, आपसे आपका कुछ डिजाइन करवाने और ये सब, वो इजीली छोड़ के जाता नहीं है। कस्टमर स्टिकीनेस मिल जाती है ओडीएम में, और वो इसीलिए होता है क्योंकि डिजाइन तो इन लोगों का है ना। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की कंपनी है, जो ओडीएम है वहां पे, राइट, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर है, अगर मैं उसके पास जाता हूँ, मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करानी है, गो टू देम, और डिजाइन उनका है और मुझे उनका डिजाइन पसंद आ जाता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी चल रही है और मैंने मान लो 2 साल उनसे काम करा लिया, तीसरे साल में उनको छोड़ के जा नहीं पाऊंगा क्योंकि डिजाइन मेरा खुद का नहीं है, डिजाइन का पेटेंट उनका है, डिजाइन के राइट्स उनके हैं, टेक्निकल नो हाउ उनका है। बट अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा रहा होता एंड मी एज अ कंपनी हैड दैट कैपेबिलिटी कि हमने खुद से डिजाइन कर लिया सब कुछ, फिर मैं मैन्युफैक्चरर स्विच कर सकता हूँ कॉस्ट के बेसिस पे, बट यहाँ पे नहीं कर सकता। एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पे थोड़े मार्जिन्स बेटर हो जाते हैं। तो जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी को स्टडी करते हैं
तो हम हमेशा देखते हैं कि उसका जो ODM का कंपोनेंट है वो ज्यादा हो और जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का कंपोनेंट है वो कम हो, तभी हमें मार्जिन्स वहां पे बेटर दिखने शुरू होते हैं। अब ऑफ कोर्स पॉजिटिव्स हैं तो नेगेटिव्स भी होंगे, बट नेगेटिव्स पे मैं कहूंगा ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि नेगेटिव्स बहुत छोटे हैं एंड पॉजिटिव्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली जब सेक्टर में टेलविंड्स है। तो नेगेटिव चीजें क्या है एक ODM के बारे में? नेगेटिव चीजें ये है कि देखो हाई जेस्टेशन पीरियड हो जाता है एंड डिजाइन्स वगैरह करना सब कुछ बड़ा कॉस्टली रहता है। सो दीज थिंग्स आर नॉट इजी टू मैनेज, यहाँ पे खर्चा बहुत है, यहाँ पे टाइम बहुत लगता है, बट इफ द कंपनी कैन मैनेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स तो बेनिफिट्स बहुत अच्छे बाहर निकल के आते हैं। एंड इंडिया के अंदर जो कंपनी है स्पेशली लिस्टेड स्पेस में, मोस्ट ऑफ दोस कंपनीज आर वेरी वेरी साउंड इन देयर प्रैक्टिसेस, और मुझे लगता है कि आपकी नजर इसलिए उन कंपनीज पे होनी चाहिए। तो अब गाइस हमें इस इंडस्ट्री के बारे में काफी कुछ समझ आ गया है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफी चीजें समझ आ गई हैं, वीडियो भी काफी लंबी बन गई है, बट अब इसमें आपको फोकस क्या करना है? तो फोकस आपका हमेशा जब भी आप कोई भी EMS कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं, फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पे। ग्रोथ पे फोकस इसलिए होना चाहिए क्योंकि इन बिजनेसेस के मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, मार्जिन्स आर नॉट मच, चाहे वो ODM हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे डिजाइन उनका जो कुछ भी हो, आप देखोगे मार्जिन्स फिर भी ऐसा नहीं है कि आपको 25-30% के मार्जिन्स दिख रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसीलिए आपको ग्रोथ प्ले करनी है और जब तक सेक्टर में टेलविंड्स हैं तब तक इसको प्ले करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ये सेक्टर में अगर हेडविंड्स आ जाएंगे ज्यादा तो फिर यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिल सकती है कंपनीज के अंदर, बिकॉज मार्जिन्स आर वेरी थिन। कई सारी कंपनीज तो टर्न अराउंड हो रही हैं क्योंकि सेक्टर में इस समय टेलविंड्स है ना, तो लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग होनी शुरू हो गई है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे अगले कुछ हफ्तों में अलग अलग कंपनीज के बिजनेस एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर्ली उनका बिजनेस समझेंगे, देखेंगे कि वो किधर फोकस्ड है। मान लो कोई हो सकता है सेलफोन ज्यादा बना रहे हो, कोई हो सकता है डिफेंस की साइड ज्यादा हो, कोई हो सकता है एरोस्पेस में ज्यादा हो, कोई क्लीन एनर्जी में जा रहा हो, कोई हो सकता है कि इंडिया में ज्यादा प्लांट्स रन कर रहा हो बट उसके US में भी प्लांट्स हो, कोई कंपनी हो सकती है कि वो फ्यूचर को देखते हुए सोच रही हो कि मैं वॉल्यूम पे ना खेलूं, वैल्यू पे खेल जाऊं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम अलग अलग बिजनेसेस, अलग अलग कंपनीज डिस्कस करने वाले हैं। मैंने सोचा आप लोगों को हिंट तो दे दूं कि कंपनीज क्या होंगी। तो काइंस टेक्नोलॉजी, सिरमा SGS, एवलॉन, एलन इलेक्ट्रॉनिक्स, साइन DLM, बहुत सारी कंपनीज है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। 5 से 6 बिजनेस एनालिसिस प्रॉपर वीडियोस इस चैनल पे आनी है, बट दिस इज द मेन वीडियो। कंपनी आप कोई भी देख लो, इंडस्ट्री समझ आएगी तो धंधा समझ आएगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये वीडियो को ढंग से देखें, रिपीट करें, एंड अगेन जब वो वीडियोस भी आए तो भी इस वीडियो को आप लोग ना भूलें। सो गाइस दैट वुड बी द सेक्टर एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। Next 2-3 months are going to be amazing. We have so many businesses that we need to cover. So stay tuned with the Bull of the Last Street YouTube channel. Show this video some love. Hit that like button. Share भी कर सकते हो लोगों के साथ. And again, Telegram channel free है ज्वाइन करना, उसको कर लो, क्योंकि जब बिजनेस एनालिसिस आने शुरू होंगे तो चार्ट्स आपको वहीं पे मिलेंगे. So that is it for this video. I'll be seeing you in another one. Thank you so much for being part of the Bullion community. Bye bye. Jai Hind.